नमस्कार। अभिनव एस्ट्रो जगत में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज जो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, हमने अनेक बार देखा है, मतलब ये मेरे अनुभव की बात है और जितना मैं अभी तक देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसके हिसाब से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि किस्मत में ये था, ये नहीं था, ये प्राप्त हुआ, ये नहीं प्राप्त हुआ। पहले मैं भी ये समझता था कि किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, उसके लिए परिस्थिति बनती जाएगी, लेकिन आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रयास करेंगे, कदम उठाएंगे, तो चीज़ें फलीभूत होंगी। जैसे कि हम ये कहें कि विवाह का मुहूर्त आ गया, तो विवाह का योग बनता है। प्लैनेट के ट्रांजिट से और जो पोजीशन दी हुई है वो विवाह का योग बनता है, लेकिन आप उस समय तैयार नहीं हैं। परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आप रेडी नहीं हैं, तो कोई कुंडली आपका विवाह नहीं करा देगी। आपको उस समय रेडी होना पड़ेगा, वो परिस्थिति देगी। लोग ये कहते हैं कि जी आपने बताया जी कि उस समय विवाह होगा, और विवाह हुआ नहीं हुआ। तो विवाह इसलिए नहीं हुआ, अगर जो आप ये कहते हैं कि जो विवाह का आपने समय बताया था उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास कोई रिश्ता ही नहीं था, मैं किसी को जानता ही नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो चीज़ गलत हो गई। लेकिन वो रिश्ता है आपके पास, या 2-3 रिश्ते हैं, और आप उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी है, उसमें कुंडली का कोई दोष नहीं है। और दूसरा पर्सपेक्टिव मैं ये कहूँगा कि कुंडली में आपके योग है या कुंडली में नहीं है, लेकिन अगर जो आप ठान लेते हैं, देखो बिल्कुल अगर जो योग नहीं है, कि उसमें डिनाई कर रहा है, तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर जो उसमें 50-50 संभावना भी है, कुछ उसमें पॉजिटिव भी है, तो ऐसी बात नहीं है। हर कुछ समय बाद आपके सामने पॉजिटिव परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि प्लैनेट्स ठीक है, एक बार आपकी कुंडली में आ गए कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रांजिट, गोचर, क्योंकि वो हमेशा भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण करते हुए सारी चीज़ें आपकी कुंडली में खराब नहीं हैं, वो कभी कभी अच्छी जगहों पे भी जाएंगे, और जिस समय वो अच्छी जगहों पे जाएंगे उस समय आपका किया गया प्रयास आपको सफलता दिलाता है। वो समय जानने के लिए आप ज्योतिष की हेल्प ले सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि आपकी किस्मत ये मतलब कम है, अगर जो कुछ चीज़ या उसकी संभावना कम दिखती है आपकी कुंडली में, तो भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कड़ी मेहनत करें, आप कड़ा प्रयास करें, अच्छे से पढ़ाई करें, या जो भी है, भगवान से प्रार्थना करें, मेहनत करें, अपना 100% एफर्ट दें, तो आपको वो मिलेगा। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आप बनना चाहेंगे वो आप बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं कहूँगा कि एक पॉइंट और है। आपने देखा होगा कि जितने भी असुर थे, यानी कि राक्षस थे, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो लोग खराब थे, खराब उनके व्यवहार थे, वो अलग है, उन्होंने जब भी कभी देवताओं की पूजा करी है, जबकि उनके लिए तपस्या करी है, भगवान शिव की करी है, भगवान विष्णु की है, ब्रह्मा जी की है, जिसकी भी की है, देवी की है, किसी की भी की है, तो भगवान ने उनको वरदान दिया है। भगवान ने ये नहीं देखा कि इसकी कैसी नेचर है, भगवान ने नहीं देखा कि इसके लिए ये चीज़ ठीक है या नहीं है। भगवान सिर्फ ये जानते हैं कि आप अगर जो कर्म करोगे, आप तप करोगे, तो आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिर एक कंडीशन आती है कि लेकिन आपको वो दिया जाएगा, लेकिन वही
आप देखते हो जितने भी असुर थे, जितने भी राक्षस थे, उनको जब भी उन्होंने तपस्या की उनको वरदान दिया भगवान ने, लेकिन वही वरदान उनकी मृत्यु का कारण भी बनता है। तो आप कोई चीज़ बाई फोर्स भगवान से लेंगे तो उसके साथ भगवान एक कर्ज भी आपको देता है। वो इच्छा तो पूर्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन आत्मा की पूर्ति नहीं होगी। एक समय आएगा जब आप कहोगे कि इससे अच्छा तो मैं ये वरदान ना ही मांगता तो अच्छा था। आप सोचिए, कुछ आपके विचार हों, कुछ आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। और अच्छा लगे, पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने मित्रों को और लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।